हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल द विटी टर्टल। और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद द चैप्टर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज इलस्ट्रेशन नंबर 11. लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन सेज. Calculate variances from the following. Here we are given with two data. Those are standard and actual data. यहाँ पर हमें इनपुट भी गिवन है. यहाँ पर तीन मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, मटेरियल ए, बी एंड सी. यहाँ पर हमें इनपुट का जो उनका क्वांटिटी है स्टैंडर्ड और एक्चुअल दोनों में ही गिवन है. स्टैंडर्ड में कितना है? 400 kgs ऑफ मटेरियल ए, 200 ऑफ बी एंड 100 फॉर सी. और इन लोगों का जो प्राइस है दैट इज़ पर केजी के हिसाब से वो भी हमें गिवन है. और इनका जितना भी टोटल आ रहा है वो भी ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया है. स्टैंडर्ड में अगर हम लोग देखें इनपुट में तो टोटल 700 kgs ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, जिसमें से नॉर्मल लॉस हो रहा है 25 kgs का. और फाइनली हम लोग का जो एक्चुअल आउटपुट आ रहा है दैट इज़ ऑफ हाउ मेनी kgs? 675 kgs. यहाँ पर लेबर आवर भी हमें दिया है स्टैंडर्ड में, दैट इज़ 100 hours एट द रेट ऑफ 2 per hour. ये है मैन के लिए. एंड 200 hours एट द रेट ऑफ 1.5 रुपीज़, ये है हमारा विमेन के लिए. एक्चुअल की साइड में हम लोग देखते हैं. एक्चुअल की साइड में हमें इनपुट दिया है जो कि थोड़ा सा वेरी कर रहा है स्टैंडर्ड से. ओके, इनका जो एक्चुअल रेट है वो भी वेरी कर रहा है. और यहाँ पर लेबर आवर्स जो दिया है हमें, दिस इज़ 120 hours फॉर मेन एट द रेट ऑफ 2.5 per hour. और 240 hours जो है वो विमेन के लिए है एट द रेट ऑफ 1.6. और यहाँ पर जो टोटल क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है दैट इज़ 750, जिसमें से कि 75 kgs एक्चुअली लॉस हो रहा है. और फाइनली इनका जो आउटपुट आ रहा है दैट इज़ ऑल्सो 675 kgs. सो क्योंकि यहाँ पर जो दोनों ही आउटपुट्स निकल रहे हैं, उन स्टैंडर्ड का और एक्चुअल का दोनों का ही क्वांटिटी सेम है, इक्वल है, इसीलिए वी डोंट हैव टू गो फॉर द कैलकुलेशन ऑफ SQAO. ये ही हम लोग का SQ हो जाएगा. और हम लोग इसको डायरेक्टली जब हम लोग मटेरियल वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग इसको डायरेक्टली SQSP मानकर चल सकते हैं. और इसका जो बुक में आपका आंसर गिवन है लेबर आवर्स का कैलकुलेशन, वो थोड़ा सा गलत दिया है और आज हम लोग उसको ठीक करेंगे और जो करेक्ट आंसर है वो आज हम लोग पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन. यहाँ पर हमें क्या करना है? मटेरियल वेरिएंस सबसे पहले कैलकुलेट करना है. इसी बहाने हम लोग का एक और बार रिविजन भी हो जाएगा मटेरियल वेरिएंस का. सो फर्स्ट हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें डेटा एनालिसिस तो करना है नहीं क्योंकि सब पहले से ही गिवन है. सो हम लोग डायरेक्टली यहाँ पर 4 कॉलम बनाएंगे, SQSP, RSQSP, AQSP एंड AQAP. तो SQSP एंड AQAP का जो कॉलम है वो हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया है, राइट? पहले से ही क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दे रखा है. सो वी डोंट नीड टू कैलकुलेट इट अगेन. और हम लोग डायरेक्टली क्या निकालेंगे? अभी हम लोग डायरेक्टली RSQ निकालेंगे. सो RSQ क्या है? RSQ is the actual input divided in the standard ratio. So standard ratio कैसे पता चलता है? हम लोगों ने देखा कि जो स्टैंडर्ड मटेरियल है ABC, वो किस स्टैंडर्ड उसका जो इनपुट का क्वांटिटी है वो कितना है? 400, 200 एंड 100. सो उनका जो रेशियो हो जाएगा दैट विल बी 4:2:1. और जो एक्चुअल इनपुट है यानी कि टोटल कितना केजी एक्चुअली मटेरियल यूज़ हुआ है दैट इज़ योर 750 kilograms. सो इसको हम लोग किस में डिवाइड करेंगे? A, B और C तीनों के बीच में इस रेशियो में हमें डिवाइड करना है. सो दिस विल बी 750 मल्टीप्लाइड विथ 4 डिवाइडेड बाय हाउ मच? दिस प्लस दिस दैट इज 7, दिस मच. सो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका? 750 मल्टीप्लाइड विथ 4 बाय 7, 428.57. नेक्स्ट कितना आ जाएगा? ये 750 multiplied with 2 by 7.
नेक्स्ट कितना आ जाएगा 750 बाई 7, दिस इज योर 107.14. दीज आर इन यूनिट्स. इतने इतने यूनिट्स या इतने इतने केजीज हमें चाहिए होंगे. दिस इज योर किलोग्राम्स, है ना, ये किलोग्राम्स हैं. तो RSQSP क्या हो जाएगा आपका? RSQ 428.57 मल्टीप्लाइड विथ आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 50, और सिमिलरली इसका कितना हो जाएगा 214.29 मल्टीप्लाइड विथ दिस इज गिवन एज 20, एंड ये हो जाएगा 107.14 मल्टीप्लाइड विथ 15. इन सबको कैलकुलेट करने पर कितना आ जाएगा? इन सबको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा आपका 21429. दिस विल बी 4289 एंड दिस विल बी हाउ मच? दिस विल बी 1607. नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है? AQSP. तो AQ कितना है? एक्चुअल क्वांटिटी इज योर 420 kgs मल्टीप्लाइड विथ SP 50 है आपका. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये आ जाएगा आपका 21,000. नेक्स्ट इसका कितना है AQ? इसका है 240 मल्टीप्लाइड विथ 20, ये आ जाएगा 4,800, एंड दिस विल बी 90 मल्टीप्लाइड विथ 15. सो इसका कितना आ जाएगा वैल्यू? इसका वैल्यू आ जाएगा 1350. ठीक है, और ये तो पहले से ही है हमारे पास. अब हम लोग क्या करेंगे? इन सबको ऐड करेंगे. ऐड करने पे कितना आ रहा है? लेट्स सी. ये तो आ जाएगा 25,500. इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. और ये आ जाएगा 27,325, ये आ जाएगा 27,150, एंड ये आपका आ जाएगा 26,250. अब हमारे पास ये सारे वैल्यूज़ तो आ ही गए हैं. हमें नेक्स्ट क्या करना है? नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कि ये जो वेरिएंसेस है ये कितने कितने आएंगे. इनका फॉर्मूला लिख लेते हैं. दिस इज योर 1 - 2, और फिर आता है यूसेज वेरिएंस, इट इज़ 1 - 3. फिर आता है कॉस्ट वेरिएंस, इट इज़ 1 - 4. फिर क्या आता है? M से आता है मिक्स, ये आ जाएगा आपका 2 - 3, एंड दिस विल बी योर 3 - 4. अब तो इजी है, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं खुद. सो यील्ड वेरिएंस क्या हो जाएगा? दिस माइनस दिस. तो इसको कैलकुलेट करने पर ये आ रहा है ₹1,825. ये आपका आ जाएगा माइनस में आ रहा है, सो दिस विल बी इन एडवर्स. ठीक है. सिमिलरली मिक्स का कैसे कैलकुलेट करना है? 2 - 3, दिस माइनस दिस. तो ये तो आप लोगों को दिख ही रहा है. दिस विल बी ₹175. क्या होगा ये? फेवरेबल, है ना. दिस विल बी फेवरेबल. 1 - 3 हो जाएगा आपका यूसेज वेरिएंस, दिस माइनस दिस. ये भी आपको दिख ही रहा है यहाँ पर. 25,500 माइनस 27,150. सो दिस इज हाउ मच? दिस इज योर 1,650. ये भी आपका एडवर्स में ही आएगा. नेक्स्ट क्या है? प्राइस वेरिएंस 3 - 4, ये आपका आ जाएगा 900, और ये आपका फेवरेबल में आएगा. एंड लास्टली आपका है कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज 1 - 4, दिस माइनस दिस. और ये कितना आएगा आपका? दिस विल बी ₹750 एडवर्स. ठीक है. सो क्वेश्चन नंबर 11 का जितना भी मटेरियल वाला पार्ट था, मटेरियल वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, और हमारे पास ये आ गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम लोग? नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द लेबर वेरिएंसेस, है ना. लेबर वेरिएंसेस हम लोग अभी कैलकुलेट करने वाले हैं. सो क्वेश्चन में पहले से ही जो स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विथ स्टैंडर्ड आवर्स, ये तो हमें दिया ही है क्वेश्चन में कि मेन का जो है वो 100 आवर्स वो लोग काम करते हैं, और पर आवर का वो लोग लेते हैं ₹2. और विमेन का भी हमें दिया है 200 and 1.5. इसको हम लोगों ने ऐड कर दिया. अब यहाँ पर क्या है? AR/AH का भी हमें दिया ही है क्वेश्चन में, तो हम लोगों ने इसको ऐड करके ये वैल्यू भी निकाल लिया. नेक्स्ट व्हाट डू वी नीड टू कैलकुलेट? SR मल्टीप्लाइड विथ RSH. तो इसके लिए जो रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स हमें निकालना है, हाउ विल वी डू दैट?
उसके लिए हमें जितना भी आपका टोटल इनपुट है, एक्चुअल इनपुट विल बी डिवाइडेड इन द स्टैंडर्ड रेशियो। तो इसीलिए हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इनपुट आउटपुट कितना आ रहा है आपका। सो देखते हैं जो आपका इनपुट है वो स्टैंडर्ड में कितना है, दोनों का मिला के कितने घंटे वो लोग काम कर रहे हैं। सी, ये 100 आवर्स, ये 200 आवर्स, सो टोटल वो लोग कितना काम कर रहे हैं, 300 आवर्स स्टैंडर्ड में। और एक्चुअल में कितना है उनका इनपुट, 120 आवर्स प्लस 240 आवर्स, टोटल आ जाएगा 360 आवर्स, राइट। अब हम लोग देखते हैं क्या उनका आउटपुट कितना आ रहा है। आउटपुट यहाँ पर आ रहा है 675 यूनिट्स। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है सेम 675 यूनिट्स। सो हमें क्या करना है, इसको डायरेक्टली हमें इनका जितना भी रेशियो है स्टैंडर्ड आवर्स का, उसी रेशियो में हमें इनको डिवाइड कर देना है। सो क्या करना है हमें, 360 इज़ योर एक्चुअल इनपुट और आपका जो स्टैंडर्ड रेशियो है वो कितना है, 1:2 मल्टीप्लाइड विथ 1/3, है ना। और ये कितना हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाइड विथ 2/3, क्योंकि ये 1:2 के रेशियो में है। सो इसको कैलकुलेट करने पर ये आ जाएगा 120 आवर्स एंड ये आ जाएगा 240 आवर्स। अब तो आगे का कैलकुलेशन इजी ही है, सिंपल, जैसे हम लोग कैलकुलेट करते आ रहे हैं वैसे ही करना है आपको बस। और ये हो जाएगा 120 मल्टीप्लाइड विथ 2, दिस विल बी 240 आवर्स, 240 रुपीज़। दिस विल बी 240 आवर्स मल्टीप्लाइड विथ 1.5 एंड ये कितना आ जाएगा आपका, 240 इंटू 1.5, 360। और ये जो है टोटल आपका कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 600। और फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाइड विथ एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स कितना है, 120 और ये है आपका 240 और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 2 एंड दिस इज़ योर 1.5। जैसा इसका था सेम आएगा यहाँ पर भी। सो दिस इज़ योर 600। अब हमें कैलकुलेट करना है इसका जितना भी वेरिएंसेस हमें कैलकुलेट करना है वो सब अभी हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। सो सबसे पहला जो है व्हाट इज़ दैट, हम लोग पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, आई होप ये आपको याद है। इसका जो फॉर्मूला है ये कुछ ऐसा था, राइट, 1 1 1 2 3 4 2 3 एंड 3 4, राइट। सो इसमें जो यील्ड वेरिएंस है वो क्या हो जाएगा, दिस माइनस दिस, ये आ रहा है आपका 100 एडवर्स में। नेक्स्ट है आपका एफिशिएंसी वेरिएंस, दैट इज़ 1 - 3, ये भी आ रहा है आपका 100 एडवर्स में। नेक्स्ट इज़ योर कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कितना है, 1 - 4 और ये भी आपका आ रहा है 184 एडवर्स, है ना। फिर और क्या है, और हमें निकालना है मिक्स वेरिएंस, दैट इज़ 2 - 3, ये तो आपका 0 ही है ना। और जो लेबर रेट वेरिएंस है दैट इज़ 3 - 4, ये आ रहा है आपका 84 एडवर्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और ये रहा इलस्ट्रेशन नंबर 11 का आंसर। इसके बाद हम लोग करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। क्वेश्चन बोल रहा है द स्टैंडर्ड लेबर कॉम्प्लीमेंट एंड द एक्चुअल लेबर कॉम्प्लीमेंट एंगेज्ड इन अ वीक। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन में, बोला है इन अ वीक फॉर अ जॉब आर एज अंडर। तो हमें एक वीक के लिए जितना भी इंफॉर्मेशन चाहिए स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल हमें यहाँ पर गिवन है। सो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, यहाँ पर 3 टाइप्स के वर्कर्स हैं, एक है स्किल्ड, एक है सेमी स्किल्ड और एक है टोटली अनस्किल्ड। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स इन द गैंग, वो एक गैंग में स्किल्ड वर्कर्स हैं 32, सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं 12 एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हैं 6। सो और यहाँ पर क्या दिया है, स्टैंडर्ड वेज रेट पर आवर, एक घंटे का वो लोग वेज रेट कितना लेते हैं। जो स्किल्ड हैं वो लोग ऑब्वियसली ज़्यादा लेंगे, सेमी स्किल्ड जो है वो लोग उनसे थोड़ा कम लेंगे और जो अनस्किल्ड है वो लोग को सबसे कम मिलेगा। नेक्स्ट,
एक्चुअल नंबर ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द गैंग ड्यूरिंग द वीक, ये है उनका स्टैंडर्ड। जनरली इतने वर्कर्स एम्प्लॉयड होते हैं, लेकिन एक्चुअली कितने एम्प्लॉयड हुए हैं 28। यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ गया है, 12 होने चाहिए, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर भी कम है, 6 होने चाहिए, यहाँ पर 4 है। और क्या है, एक्चुअल वेज रेट पर आर, यहाँ पर 321 था, यहाँ पर 432 है। फर्दर क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग द 40 आवर वर्किंग वीक द गैंग प्रोड्यूस्ड 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क। 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स वो लोग मतलब इतने घंटे का वो लोग काम कर रहे हैं, जिसमें कि वो लोग एक वीक में 40 आवर्स काम करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू कैलकुलेट, यहाँ पर 4 जो है वेरिएंसेस हमें गिवन है, लेकिन हम लोग जितना भी हमारे पास है 5 वेरिएंसेस निकाल लेंगे यहाँ पर। सो लेट्स स्टार्ट विद द सोल्यूशन। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने से पहले हमें क्या करना है, एनालिसिस करना है जो भी डेटा हमको गिवन है। तो सबसे पहले हम लोग स्टैंडर्ड डेटा को लेते हैं। यहाँ पर स्किल्ड लेबर्स जितने हैं उनके लिए कितने आवर्स हैं, कितने आवर्स हैं टोटल वो हमें नहीं दिया है, लेकिन बोल रहा है एक वीक में जो स्किल्ड लेबर्स हैं वो लोग 32 आवर्स 32 ठो स्किल्ड वर्कर्स हैं, 32 जन हैं यहाँ पर। और एक वीक में वो लोग जनरली कितने आवर्स तक काम करते हैं, 40 आवर्स तक। सो हम लोग का जो टोटल आवर्स आएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1280 आवर्स। इनका जो स्टैंडर्ड रेट है वो तो पहले से ही दिया है हमें। फिर क्या बोल रहा है, सेमी स्किल्ड में 12 जन हैं और ये लोग भी 40 आवर्स तक काम करते हैं, और इसमें 6 जन हैं, ये लोग भी 40 आवर्स तक काम करते हैं। सो दिस विल बी 480 एंड 240। इन सब को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो टोटल हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स कितने आ जाएंगे, 2000 स्टैंडर्ड आवर्स। और ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 960 एंड ये वैल्यू आपका आ जाएगा 3840। अब ये जो आएगा यहाँ पर हम इसको टोटल निकाल लेंगे, इसका जो टोटल वैल्यू है दिस विल बी 5040। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं इसका जो एक्चुअल डेटा है वो कितना कितना गिवन है। एक्चुअल डेटा के लिए कितने वर्कर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, स्किल्ड है 28 मल्टीप्लाइड विथ 40, सो टोटल आवर्स आ जाएंगे हमारे पास, दैट इज 1120। फिर नेक्स्ट कितने हैं सेमी स्किल्ड में, 18 है मल्टीप्लाइड विथ 40 अगेन, ये हो जाएंगे 720। नेक्स्ट है आपका 4, अनस्किल्ड लेबर कितने हैं, 4 हैं मल्टीप्लाइड विथ 40, दिस विल बी 160। और जो आपके एक्चुअल आवर्स हैं वो कितने हैं, ये भी आपके 2000 ही हैं। इनका जो रेट है ये कितना गिवन है, 4, 3 एंड 2। इनको मल्टीप्लाई करने पे इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, इनका वैल्यू आ जाएगा 4480 और सेमी स्किल्ड का आ जाएगा 2160 एंड इसका आ जाएगा 320। और इन सब को ऐड करने पे दिस विल बी 6960। राइट, ये तो हो गया हम लोगों का एनालिसिस की हम लोगों ने एक्चुअल और स्टैंडर्ड डेटा कितना कितना हमें गिवन है, क्या है, इन सब चीज़ों का हम लोगों ने एक अच्छा एनालिसिस कर लिया। सो यहाँ पर एक और चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो हमारा टोटल स्टैंडर्ड इनपुट है, जो अभी हम लोगों ने निकाला स्टैंडर्ड आउटपुट है, वो कितने घंटे का निकला, 2000 घंटे का निकला। लेकिन हमारा क्वेश्चन में जो ऑलरेडी गिवन है कि ड्यूरिंग द 40 आवर वर्किंग वीक द गैंग हैज़ प्रोड्यूस्ड 18,000 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स ऑफ वर्क, तो उनका जो एक्चुअल आउटपुट निकला दैट इज इक्वल टू 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स। ये बोला है कि 1800 स्टैंडर्ड लेबर आवर्स में वो लोग जितना काम करते हैं उनका उतना ही एक्चुअल आउटपुट निकला है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें कंपैरिजन अगर हम दोनों को हमें करना है किन दोनों को, तो उस केस में हम 2000 और 1800 को तो कर नहीं सकते हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट आया है 2000 का उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा 1800 में। मतलब जैसे मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ये जो क्वेश्चन है ना, जैसे हम लोग RSQ या RSH कैलकुलेट करते थे, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड आवर्स कैलकुलेट करते थे, किसके हिसाब से,
स्टैंडर्ड आउटपुट के हिसाब से। सिमिलरली क्वेश्चन में इस बार रिवर्स हो गया है, क्वेश्चन में हमें इसके हिसाब से ये वाला चीज़ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, अभी अभी हम लोगों ने जो कैलकुलेट किया है स्टैंडर्ड वैल्यू 5040 रुपये का, दैट विल बी योर रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड रेट। और हमें क्या करना होगा, हमें अभी क्या निकालना है, हमें इस चीज़ को हमें क्वेश्चन में दिया है और हमें इससे ये वाला चीज़, ये वाला फैक्टर निकालना है। तो हमें इस बार RSH गिवन है और RSH से हमें निकालना है हमारा SRSH। हमें बेसिकली निकालना है SH, स्टैंडर्ड आवर्स कितने होंगे, हमें रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स गिवन है, हमें ये कितना होगा, ये वी नीड टू फाइंड आउट। अब देखते हैं इसका सोल्यूशन। हमारे पास क्या क्या गिवन है ऑलरेडी, हमारे पास ये वाला कॉलम गिवन है और ये वाला कॉलम गिवन है। तो इन सब का जो वैल्यू है ये हम लोग लिख लेते हैं। ये हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया, दिस इज 3840, 960 एंड 240, और इसका टोटल कितना है 5040, राइट। अब ये वाला कॉलम भी हमें गिवन ही है, दिस इज 4480, 2160 एंड लास्ट में 320। इन सबको ऐड कर लेने पे ये हो जाएगा 6960। और हमारे पास एक्चुअल आवर्स पता है हमें और स्टैंडर्ड रेट भी पता है, तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्चुअल आवर्स कितना है हमारे पास, अभी अभी कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, दैट इज 1120, है ना। 1120 मल्टीप्लाइड विथ योर स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट इज योर 3 रुपीज़, तो इनको कैलकुलेट करने पर आ जाएगा 3360। मैंने भी अपने पास बुक रखा हुआ है, आप लोग जब भी ये आंसर सॉल्व करेंगे ये वीडियो देखते हुए प्लीज़ बुक को अपने पास रखिए, सो दैट आपको क्वेश्चन को समझने में ईजी रहेगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए जो स्टैंडर्ड रेट फॉर एक्चुअल आवर्स होगा वो कितना होगा, स्टैंडर्ड रेट इज़ 2 रुपीज़ एंड उनका जो एक्चुअल आवर्स है दैट इज़ 720, तो ये हो जाएगा 1440। और अनस्किल्ड के लिए कितना हो जाएगा, 1 रुपी है उनका स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल आवर्स हैं 160, ये हो जाएंगे 4960। अब बारी आती है जो यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है और हमें समझने की ज़रूरत है। ये हो जाएगा, हमें क्या कैलकुलेट करना है अभी, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड आवर्स, नॉट रिवाइज स्टैंडर्ड आवर्स, हमें कैलकुलेट करना है स्टैंडर्ड आवर्स। तो स्टैंडर्ड आवर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास पहले से ही कितना गिवन है, ये जो स्टैंडर्ड आवर्स हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड आवर्स 1800 स्टैंडर्ड आवर फॉर दैट वर्कर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आवर्स फॉर all the workers multiplied with actual hours for that workers, that is given as 1800. So skilled के लिए क्या हो जाएगा, skilled के लिए कितने घंटे चाहिए हैं, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, this is 1280 divided by total is your 2000. ठीक, अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे सो दिस विल कम अराउंड 1152. सिमिलरली सेमी स्किल्ड के लिए हम करेंगे तो वो हो जाएगा कितना, 1280, 480 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है 2000 मल्टीप्लाइड विथ 1800. ठीक है, ये भी आपका हो जाएगा 432 और लास्टली ये हो जाएगा अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए हो जाएगा, दिस इज हाउ मच, दिस इज 240 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड विथ 1800 और ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट हाफ और दैट इज 216. तो ये जो निकला दिस इज योर
SH, ठीक है, स्टैंडर्ड आवर्स। हमारे पास स्टैंडर्ड आवर्स आ गए कितने हैं, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट के साथ। सो दिस मल्टीप्लाइड विथ 3 कितना हो जाएगा, दिस विल बी 3456। सेमी स्किल्ड में दिस मल्टीप्लाइड विथ 2 ये हो जाएगा अराउंड 864, एंड लास्टली अनस्किल्ड 216 को मल्टीप्लाइड विथ 1 ये हो जाएगा 216। अब इन सब को जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा, 4536। अब हमारे पास 1 2 3 4 ये चारों वैल्यूज़ आ गए हैं, और अभी हम लोग इजीली इसमें से जितने भी हमारे लेबर वेरिएंसेस हैं वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अपना फॉर्मूला डाल के। आई होप आप लोगों को आज का ये वीडियो समझ में आया, और अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने CMA इंटर के दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल द विटी टर्टल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, गो एंड चेक इट आउट।